हर साल लाखों भारतीय युवा बेहतर भविष्य की तलाश में अपने देश को अलविदा कहते हैं। नमस्ते, मैं अपने वर्क वीजा के लिए आवेदन करने आया हूं। भारत की ये उड़ान मेरे सपनों की ओर थी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत थी। ब्रेन ड्रेन का दर्द। बच्चे दूर जा रहे हैं, लेकिन माता पिता का प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। आज हमारे भारतीय युवा दुनिया के हर कोने में अपना नाम बना रहे हैं। भारत में कंपनी के कर्मचारी रोजमर्रा के खर्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि विदेशी कंपनियों में भारतीय प्रवासी कर्मचारी आलीशान जीवन शैली जी रहे हैं। ये भारत है जहां बेरोजगारी ने युवाओं को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा किया है जहां उनके सपने अक्सर एक कप चाय के धुएं में खो जाते हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद उसे घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना होगा। सपने उसे दूर ले जा रहे थे, जहां उसका संघर्ष, उसका अकेलापन कोई मायने नहीं रखता था। यहां मेहनत करने वाले की कोई कद्र नहीं। बहुतों ने नौकरी के लिए अपनी नींद, सुकून और सपने सब दांव पर लगा दिए। हे भगवान, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे अपने जीवन में सही रास्ता दिखाओ। इन पवित्र दीवारों के भीतर, जहां प्रार्थनाएं गूंजती हैं। जब अत्याचार अपनी सीमाएं लांघता है, तब पीड़ितों में ईश्वर का वास हो जाता है। अक्सर अंधेरे में भी एक किरण चमकती है जो हमें उम्मीद और साहस देती है। भारतीय कानून में लैंगिक समानता की यह लड़ाई सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह लड़ी जा रही है। देश के अलग अलग शहरों से मिल रहे समाचारों के अनुसार देश भर के प्राइवेट कर्मचारी आज सड़कों पर उतर आए हैं उचित वेतनमान और कार्य घंटों के लिए। भारत में हर कर्मचारी को निष्पक्ष वेतन मिले, हर किसी को शोषण से बचाया जाए। भारतीय न्याय प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की एक अपनी पहचान है। आप कृपाल, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक बेहतर कल की उम्मीद में। माननीय न्यायाधीश, यह रही अतिरिक्त काम, उत्पीड़न और श्रमिकों के शोषण से जुड़े सबूत उनके बयानों, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। जब मैंने एक छोटी सी उम्र में कंपनी ज्वाइन की थी, तो मेरे बहुत सारे सपने थे। मेरी मेहनत और काबिलियत के बावजूद मुझे हमेशा मेरी तरक्की से रोका गया है। आज भारत में निजी कर्मचारी, मजदूर, क्लर्क और कर्मचारी न्याय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों के हित में यह अदालत भारतीय निजी कर्मचारियों, श्रमिकों और क्लर्कों के पक्ष में फैसला सुनाती है। हम सब एक साथ खड़े हैं। हमारी मेहनत और अटूट विश्वास हमें यहां तक ले आया है। नमस्कार। भारत में श्रमिक अधिकारों की नई शुरुआत हुई है। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों ने विशेष निरीक्षण दल का गठन किया। भारतीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नए नियम जारी किए। न्यूनतम वेतन, सीमित घंटे, सवैतनिक छुट्टियां। भारत की निजी कंपनियां, एक नई सुबह की कहानी। आधुनिक भारत में कारखाने अब सिर्फ उत्पादन के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे अपने कर्मचारियों की भलाई का भी ध्यान रखते हैं। आज की भारतीय नारी सशक्त है, आत्मविश्वासी हैं और अपने कार्यस्थल पर सम्मान के साथ काम करती है। हम अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी चाहते हैं और हम बेहतर करने का वादा करते हैं। भारतीय निजी कर्मचारियों का जीवन एक कठिन संघर्ष रहा है। उनके परिवारों के लिए हंसी और खुशी वापस आ गई है। यह खबर उन सभी के लिए है जो अपने देश से दूर रहकर भी अपने वतन की तरक्की का इंतजार कर रहे हैं। पर अब भारत की प्रगति की खबरें हमें फिर से अपनी जड़ों से जोड़ रही हैं। अपने देश की उन्नति के लिए नए विचार और अनुभव लेकर लौट आया हूं।
भारत के औद्योगिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र ज्ञान और नवाचार के प्रतीक बन गए हैं। अब शिक्षा और रोजगार एक दूसरे से संबंधित हैं। गर्व से चौड़ा सीना और उम्मीद से भरा मन, मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना आज पूरा हुआ है। भारत का युवा कार्यबल प्रणाली में एक क्रांति। जय हिंद। हिंद। जय हिंद। भगवान, शक्ति देने के लिए धन्यवाद। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के केंद्र में एक समय था जब ज्ञान और शांति का प्रकाश पूरे देश में फैल गया था। भारतवर्ष में शांति बनी रहे और सभी लोग प्रेम से रहें। यहां भारत की धड़कन हर सवेरा एक नई कहानी कहता है, जहां प्राचीन मंदिर और भारत की युवा पीढ़ी आत्मविश्वास से भरपूर हर क्षेत्र में चमक रही है। जहां मेहनत की इज्जत है, वहीं सच्चा भारत है। भारत का भविष्य भारत अब उन बदल रहा युवाओं है। के हाथों में है जो नए श्रम विचारों का के साथ सम्मान वापस लौट आ रहा है। एक परिवार के लिए खुशी से भरा एक साथ भोजन करने से बेहतर कुछ नहीं होता।